हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आज यूपी पेट के जीके जीएस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो पेट के साथ साथ सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और पेट के लिए तो ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था? ऑप्शन ए फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जहांगीर का शासनकाल था 1605 से 1627। जहांगीर के समय में ही एक अंग्रेज था, सर टॉमस रो। 1915 में जहांगीर के दरबार में आया था। यह अंग्रेज सम्राट जेम्स फर्स्ट का दूत था। 1915 में अकबर ने एक फरमान जारी किया जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री खोलने की आज्ञा दे दी। इससे प्रोत्साहित होकर अंग्रेज सम्राट जेम्स फर्स्ट ने सर टॉमस रो को 1815 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में भेजा, जिससे अंग्रेज़ों को अन्य जगह पर फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिल जाए। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था? ऑप्शन ए चंदेल, प्रतिहार, पाल, डी गढ़वाल। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, गढ़वाल। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी का यह आक्रमण था। उस समय कन्नौज में गढ़वाल वंश का शासन था और वहाँ का शासक था जयचंद्र फर्स्ट। इसका शासन था 1100 से 70 से 94 तक। यह अंतिम शक्तिशाली शासक था। नेक्स्ट है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था कासारपड़, दिनार, निष्क, सुवर्ण। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, दिनार। गुप्त काल को मुद्रा का स्वर्ण युग कहा जाता था। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार और चांदी के सिक्कों को रूपम कहा जाता था। नेक्स्ट है, जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है लेखन पद्धति, उपवास द्वारा प्राण त्यागना, तीर्थ करो की जीवनी, भित्ति चित्र। तो इसमें आपका सही होगा उपवास द्वारा प्राण त्याग। जैन धर्म में संलेखना का अर्थ है कि उपवास द्वारा प्राण को त्यागना। संलेखना को संथारा भी कहते हैं। जैन धर्म मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अपने शासन के अंतिम वर्षों में वो जैन धर्म को अपनाया था और उस समय मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था, जिससे वह निपटने के लिए अपने पुत्र को वहाँ का सिंहासन देकर वह खुद भद्रबाहु के साथ श्रवणबेर गोला चला गया था और वहीं पर 12 वर्ष तक तपस्या किया और वहाँ संलेखना विधि से अपने प्राण को त्यागा था। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को, जॉन मार्शल को, मार्टिमर व्हीलर को, जेम्स प्रिंसेप को। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम को। इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता था और ये ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के फर्स्ट महानिदेशक भी थे। रॉबर्ट ब्रूस फूट को भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता कहा जाता था। नेक्स्ट है, 1833 का चार्टर एक्ट के कुछ प्रावधान थे, नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए, इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। किसने गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किया?
इसने प्रेसिडेंसियों के कानून बनाने के अधिकार को वापस ले लिया। इसने फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी। इसमें उपरोक्त सभी सही हैं। 1833 के चार्टर एक्ट से यह अंग्रेज की व्यापारिक कंपनियों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। और इसमें यह भी कहा गया बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का अगला गवर्नर जनरल होगा। नेक्स्ट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले नेता कौन थे? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। इसमें महात्मा गांधी SS राजपूताना जहाज से 12 दिसंबर 1931 को इंग्लैंड पहुंचे। भारतीय सेना का वहां पर भारतीय महिला का प्रतिनिधित्व सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट और मीराबेन कर रही थी। राष्ट्रवादी दल का प्रतिनिधित्व मदन मोहन मालवीय कर रहे थे। नेक्स्ट है अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था। असहयोग आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन, दांडी यात्रा। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी चंपारण आंदोलन। यह महात्मा गांधी का फर्स्ट सत्याग्रह था और सफल भी था। यह 1917 में इनका फर्स्ट था। नील के खेती के विरुद्ध इन्होंने यह सत्याग्रह किया था, किसानों के उनके हक दिलाने के लिए। नेक्स्ट है बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? कर्जन, कैनिंग, मिंटो, मेयो। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कर्जन था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन किया गया। इसी कारण 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रूज फ्रेजर था। 1911 में जॉर्ज पंचम और महारानी भारत आई। उनके स्वागत में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया। 12 दिसंबर 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। और वहीं 1911 में ही कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? कैनिंग, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, विलियम बेंटिंग। तो इसमें आपका सही होगा कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय वहाँ गवर्नर जनरल कैनिंग था। यही इलाहाबाद को आपातकालीन हेडक्वार्टर मुख्यालय बनाया था। इलाहाबाद में विद्रोह जून 1857 में हुआ था। वहाँ इलाहाबाद से नेतृत्व मौलवी लियाकत अली कर रहे थे। वहाँ पर इलाहाबाद विद्रोह का दमन कर्नल नील ने किया था। नेक्स्ट है उच्चतम लवणता पाई जाती है। मृत सागर में, लाल सागर में, महान साल्ट झील संयुक्त राज्य अमेरिका में, वान झील टर्की में। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी वान झील टर्की में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्तित गैस है। अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। यह शीत कटिबंध उभय गोलार्धों, ध्रुवीय वृत्त एवं ध्रुवों के बीच उपस्थित है। डी जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातलीय मौसमी दशाओं को प्रभावित करती हैं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है लवणीय जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं हाइड्रोफाइट, मीजोफाइट, हेलोफाइट, थैलोफाइट। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी हेलोफाइट।
उच्च लवणता युक्त जल में पैदा होते हैं, लवण युक्त जल में विकास करते हैं, उसे ही हेलोफाइट कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है साल्ट मार्श घास। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य था आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो इसमें आपका सही होगा महाराष्ट्र। फर्स्ट था उत्तर प्रदेश, सेकंड था महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र, थर्ड बिहार था, तीसरा बिहार था, चौथा आंध्र प्रदेश और पांचवा पश्चिम बंगाल था। नेक्स्ट है एंटीपॉट व्यापार से तात्पर्य है निर्यात व्यापार, आयात व्यापार, तटीय व्यापार, निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। एंट्री टॉप। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 20 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची ए, सूची बी। टटीपाका गुजरात, यह तेल शोधक कारखाना है और यह राज्य है, यह राज्य है और यह तेल शोधक कारखाना है। तो आपको बताना है टटीपाका क्या गुजरात में है, कोयली क्या तमिलनाडु में है, नागापट्टिनम क्या आंध्र प्रदेश में है, नुमालीगढ़ क्या असम में है। तो टटीपाका है आंध्र प्रदेश में। 1 का 3, कोयली गुजरात में है। 2 का 1, नागापट्टिनम असम में है। नहीं, ए है यहाँ तमिलनाडु में। सी का 2 और नुमालीगढ़ असम में है। 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 बी वाला सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर को सुझाव दिया? राज्य समिति, वांचू समिति, कार्वे समिति, मराठे समिति। तो इसमें आपका सही होगा राज्य समिति। राज्य समिति कृषि जोत के विवाद को निपटाने के लिए गठित की गई 1972 की समिति थी, जिसे डॉक्टर के.एन. राज की अध्यक्षता में गठित की गई थी और यह 1 अक्टूबर 1972 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। नेक्स्ट है बैंक दर का आशय है साहूकारों द्वारा लिया जाने वाला ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्थान की लाभ दर और केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी। बैंक दर वह दर होती है जिसे आरबीआई व्यापारिक बैंकों को लोन देती है। नेक्स्ट है अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब विदेशों में से निर्यात मांग की लोच अधिक हो, कम हो, आयात की लोच कम हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, विदेशों में निर्यात की मांग लोच अधिक हो। नेक्स्ट है वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती? ऑप्शन ए है 25 लाख, 20 लाख, 35 लाख, 30 लाख। तो इसमें आपका सही होगा
ऑप्शन बी 20 लाख। तो ये आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।